द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आप सबको सुंदरकांड पाठ में भव्य स्वागत है। प्रभु रासपरायण दास श्री रंजीत जी, बिलवल जी और हमारे बहुत से साथी जिन्होंने इसके आयोजन करी है। सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग हमारे भक्तजन इनको आपको श्रवण पाठ कराए हैं। मैं आपके बीच में एक और आधा घंटा हूं और हम दूसरी बार ये सुंदरकांड पाठ, दिन में एक विराम पर चली गई और दूसरा पाठ जो है शाम को शुरू हुई और फिर अब हम पहुंचे हैं जो हम सुंदरकांड पाठ लिए हैं अपने हाथों में। दोहा 21, दोहा नंबर 21। तुलसी चरितमानस आप फॉलो करना चाहें, आपकी स्वागत होगी। आइए सबका पुनः एक बार मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए चले हम इस पाठ को सभी को श्रवण कराएं। मैं कुछ दोहे चौपाइयां पढ़ देता हूं छंद आदि, तो थोड़ा सा रुक करके भावार्थ करके फिर आगे निकालता हूं। जाके बल लवलेस ते जीत हूं चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरियाणा प्रिय नारी। जानहु मैं तुमरो प्रभुताई, सहबाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करहु जास पावा, सुनि कपि वचन विहस विरहावा। खायऊ फल प्रभु लागम भूखा, कभी सुभावते तोरम रूका। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहु मोह कुमार गगामी। जिन मोहि मारा ते मह मारे, तेहि पर बांधु तन्हे तुम्हारे। मोहिना कछु बांधे के लाजा, कीन चहियो निज प्रभु कर काजा। विनती करऊं जोर कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, देखहु तुम निज कुलहि विचारी। ब्रह्म तजी बहु ज भगत भारी, जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैर कबु नहीं की जय। मोर कहें जान की दी जय। प्रंत पाल रघुनायका, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जसु बिमल भयंका, तेहि शशि महु जनि होय कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा। वसनहीन नहीं मुँह सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पय बिनु पाई। सजल मोल जिनि सरितन नाही, वरसहि गय पुनि सब खाब सुखायहि। सुनो दस कंठ कहो मन रोषी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर दोहि। मोह बल बहुसूल पद, त्यागो तुम अभिमान। बजाओ राम रघुनायका, कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि कहे कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरत नहीं साई। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोहि, लाग से अदम सिखावन मोहि। उलटा होई कह हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट मैं जाना। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगन हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आय। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारव दूता।
आन दंड कछु करहु गोसाई, सभी कहा मंत्र भला भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पटमहु बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सभी कहो समझाई। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक लेहु लगाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पूछहीन बानर तह जई हैं, तब सट निज नाथ लई आई हैं। जिनके कीन्ह से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, बही सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण वचना, तागे रचे मूड सोई रचना। रहान नगर वसन घृत तेला, बाणी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आय पुरवासी, मारहु चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देह सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ बचारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भय समीप निशाचर नारी। हरि प्रेरित तहि अवसरा, चले मारुति 49 58 करी गरजा। कपि बड़ी लागे आकाश, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, देह विशाल परम हरुआई। मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई, जरय नगर भालूक बिहाला। झट झट झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातु हाँ सुनहु पुकारा। यही अवसर को हमें उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई। बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा करे फलु ऐसा। जरयो नगर आनात कर जैसा, जारा नगरो निमिष एक माही। एक विभीषण क्रह जह नाही, ताकर दूत अनल तेहि सिर जा। जरा न सोच तेहि कारण गिर जा। उलट पुलट लंका सभी जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाय खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़, भय कर जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मातु मोह दीजय कुछ चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतार सब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्रसुत कथा सुनाय, बाण प्रताप प्रभु समझाय। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुण्य मोह जियत नहीं पावा। कहूँ कपि के विविधे राखो प्राण, तुमहु तात कहत अब मैं जाना। तो ही देख शीतल ही भई छाती, पुनि मो कहूँ सोय दिन सो राती। जनक सुता ही समझाई करी, बहुविधि धीरज धीन। चरण कमल सिरनाय कपि, गवन राम पहिकीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चलत महाधुनि गरज से भारी, गर्भस्त्रवहि सुनी निश्चर नारी। नादि सिंधु यही पारहि आवा, सबद काली किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। मिलय सकल अति भय सुखारी, तत्फल मीन पाव जिम बारी। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आये, अंगद समत मधु फल खाये। रखवारे जब वर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। मंगल भवन अमंगल हारी, जाय पुकारे ते सब।
बन उजार जुबराज। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करे आय प्रभु काज। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो ना होत सीता सुधि पाई मधुबन के फल सके न खाई। यही विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा। आय सब नहीं नावा पद सीसा मिले सभी अति प्रेम कपीसा। पूछहि कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु की नय हनुमाना राखै सकल कपन के प्राण। सुनि सुग्रीव बहुर ते ही मिलयो कपिन सहित रघुपति पह चलयो। राम कपिन जब जावत देखा किए काजु मन हर्ष विशेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कबि चरण नहीं जाई। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरा बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। प्यारे श्रोताओं, विभिन्न चौपाइयां दोहों के साथ में अभी तक हम पहुंचे। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। और प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज। पूछई कुशल नाथ अब कुशल देख पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय। ये दोहा 29 और 29 दोहा पर हम रुके हुए हैं। थोड़ा देरी 2-3 मिनट तक इसका संक्षिप्त वर्णन हम लोग करेंगे। जो जो हमारे भक्तजन शायद सुनते हैं लेकिन इसको हमारे साथ में नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आप सबके लिए श्रोताओं, जो जो भी पिछड़ जाते हैं इस बीच में, उन सब के लिए मैं पुनः एक बार अनुरोध करूं कि आप सब अभी एक चौपाई पर मैं आऊंगा और उस चौपाई पर हम थोड़ा सा रुकेंगे फिर, क्योंकि एक कथा जब रामनवमी चल रही थी तो इसी व्यासपीठ के माध्यम से कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, वहां पर रुकेंगे थोड़ा देर के लिए। विपत्ति का समय है प्यारे श्रोताओं। जो जो हमारे साथ में दिन में नहीं थे, जो जो हमारे साथ में प्रभु रसप्रायण दास जी के और उनके अन्य साथी के साथ में नहीं थे, उन सबों के लिए सुंदरकांड पाठ जो है ये हम और आपके जीवन के लिए बहुत अति सुंदर प्रसंग होता है। कुछ बड़े कार्य हम करते हैं तो सुंदर कांड की पाठ करी जाती थी। हमारे भारतवर्ष में तो विवाह संस्कार आदि जब हमारे बेटी बेटियों का होता है तो वहाँ के जो हमारे कुलजन होते हैं वो सब बैठ करके एक दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो भावार्थ वगैरह नहीं करी जाती हैं। हमारी बहुत सौभाग्य थी कि कई बार हम इस सुंदरकांड पाठ को, जब हम उज्जैन में थे 3 साल पहले, तो वहाँ पर भी सुंदरकांड पाठ हम लोग किए थे। और जब हम पिछले साल त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती के पावन तीर्थ में, जहाँ पर महाकुंभ की अर्धकुंभ की मेला लगी थी, तो वहाँ पर भी पिछले साल हम लोगों को ये मौका मिला कि हम उस पावन तीर्थ के प्रांगण में बैठ करके हम लोगों ने इस सुंदर कांड का पाठ किया। देखिए, रामायण श्री जो है ये 7 कांड में विभाजित है और आप सबको विदित है इस बात का। अलग अलग कांड सुनने का अलग अलग जीवन में उसका हमारे पर भाव पड़ता है। पहले हम देखे बालकांड। बालकांड में देखे, इसमें
एक बहुत सिद्ध बात आती है कि बाल कांड पढ़ने से, सुनने से, गाने से हमारे जीवन में सरलता आ जाती है। जैसे बालक बड़े सिंपल होते हैं, बालक बड़े, उनमें कोई प्रपंच नहीं होती है, तो बाल कांड का ये फल होता है। उसके बाद में आता है अयोध्या कांड। श्रोताओं, जो अयोध्या कांड है उसमें हम सीखते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। ये हमें प्रतिज्ञाबद्ध कराती है, हम अपने वचनों को आदर करना सीख जाते हैं। एक सुंदरता इस कांड का। और इसके बाद में आता है आरण्य कांड। अब आरण्य कांड में क्या मिलने वाला है? जब हम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं तो फिर आरण्य कांड में हम संतों के सानिध्य में चले जाते हैं। प्रतिज्ञा, वचनों को निभाने का आदि आदि। तो राम जी जब वन पहुंचे आरण्य कांड में, तो अत्रि मुनि, सती अनुसुईया माता जी, उनके चरणों में मां सीता को भेंट करवाया। और फिर आप देखें वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए। फिर मां सेवरी जैसे महान संत, जिनका कथा बहुत कम लोग गाते हैं, क्योंकि श्री तुलसीकृत रामायण में मां सेवरी का कथन जो है सिर्फ ये नवदा भक्ति प्रकरण में आता है। लेकिन आप इसको बड़े विचार से देखेंगे तो मां सेवरी जो थी एक संत आत्मा थी। थोड़ा सा 2 मिनट ले लेता हूं, मैं चलता हूं। सेवरी मैया जब वो घर से भाग चली थी, तो क्योंकि उनका विवाह हो रहा था तो बहुत सारे जानवर बंधे थे, और माँ सेवरी उस समय लगा उसको कि मेरे कारण से सारे जानवर, जीव जंतु मारे जाएंगे, इसलिए घर छोड़ दी, रातों रात वहां से भाग गई। और घर छोड़ करके भागी क्योंकि उसके अंदर में प्रभु मिलन का वो जो भाव था ना, वो प्रभु मिलन की भाव वो अंदर में कहीं जागृत थी। और वो पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम पर। मतंग ऋषि के आश्रम पर उन्होंने छुप लुक करके सेवा करी, क्योंकि समय उस काल की थी, उस कालखंड की थी जब जाति पाति का भेदभाव बहुत ज्यादा असर में था, बहुत ज्यादा फोर्स में था। तो वहां पर एक छोटी जाति आदि जो ना सेवरी भिलनी जाति की थी, तो वहां उनके हाथ से तो पानी तो छोड़ दो भैया, उनको तो देखना नहीं चाहते थे। उस समय की बात करें जब, तो सेवरी मैया लुक छुप करके और रात रात सेवा कर देती, वहां झाड़ू पोछा कर देती, लीपा पोती कर देती, और फिर अपने जहां छुपने के स्थान थी वहां चली जाती। और फिर सुबह काल जब होती, प्रातः काल सब ऋषि वृंद उठते, तो ये मतंग मुनि मुनि की आश्रम थी, और जितने सब देखते थे बड़े चकित में, कौन करता है पता नहीं लगता। और बहुत समय बीत गया ऐसे इस कर्म को करते हुए। और अंत में क्या होता है, पेश होता हूं, अंत में यही होता है कि वह पकड़ी गई। एक दिन सुबह काल हो गई और अब थोड़ा सब बूढ़ी हो चुकी थी, अब बेचारे में वो बात नहीं रही जो पहले थी, तो अब वहां रुक गया। और जब मतंग ऋषि के शिष्य वृंदों ने देखा कि ये भिलनी जाति की, ये खोटी जाति की, और हम इनसे सेवा पा रहे थे अभी तक, थू 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 ये करके सब दौड़े भागे, चलो 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 हम स्नान कर लेंगे, अमृत कुंड में जाकर के स्नान करेंगे। और आश्चर्य की बात ये हुई श्रोताओं कि जैसे वो पहुंचे जहां वो नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे, तो जैसे वहां पहुंचे तो आज उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो जलाशय जो था, वो अमृत कुंड जो था, वो आज रक्त से भरा हुआ है, खून से भरा हुआ है। और इसको देख करके बड़े हैरान हो गए सब, जितने ऋषि वृंद थे, सब शिष्य वृंद, और भागे दौड़े सब महामुनि मतंग ऋषि के चरणों में पड़ गए और कहा कि मुनिवर गुरुदेव, ऐसे हम लोग हमने सब देखा है। और मतंग ऋषि तो त्रिकालदर्शी थे, वो तीनों समय के बात को जानने वाले थे, और उन्होंने ध्यान लगा करके देखा और वो आंसू पात्र हो गए कि आप लोगों ने एक बहुत ही संत आत्मा का अपमान किया है। जाओ इस संत का चरण धो, तुम सब चरण धो करके, और वो चरणामृत को ले जा करके उस जलाशय में, उस कुंड में छोड़ो,
तब वो कुंड पुनः एक बार पवित्र हो जाएगा। और ऐसा ही करी गई। मैं जानता हूं कई लोगों को इस बात पे बहुत चोट लगती, इसलिए ऐसी ऐसी बातें को बहुत धीमा धीमा कहा गया है, बहुत जोरों से नहीं कहा गया है कि उतरे महान पहुंचे हैं ऋषि लोग और एक भिन्नी जाति के पांव छुएं और उनके चरण धोवें, ये सब मानने वाली जैसी बात नहीं थी। तो देखिए ये कथा जो है इसमें कुछ रसप्रद बातें हैं और कुछ हमारे और आपके जीवन में सीख लाने जैसी बात है। और वो सब दौड़ करके जा करके और चरण धो करके शबरी मैया के जब जा करके उन्होंने उस तालाब में छोड़ा, वो रक्त से भरा हुआ जल पुनः एक बार फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। और बहुत सालों तक भामिनी ऋषि बिल्ली वो शबरी मैया मतंग ऋषि महामुनि के सेवा करती रही। और मतंग मुनि महाराज को अब जाने का समय आ गया और वो जब जाने लगे तो वो तो अपने ही गति से, क्योंकि वो दिव्य पुरुष है इसलिए वो इसी शरीर से उठने लगे। और तब मां शबरी उसके चरण पकड़ ली और कहा कि प्रभु अब मेरा क्या होगा हे नाथ। उसने कहा कि आप घबराइए नहीं, अभी तो बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। जो स्वयं ब्रह्म है चल करके आपके घर आने, लेकिन इसके लिए और आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा और आपको और भी पूजा पाठ भक्ति आचरण वंदना करना पड़ेगा। और तभी उसी दिन से मैया शबरी जो है वो नित्य प्रतिदिन, आप जानते हैं इस कथा को सब, ये रामायण में गाई गई कथा और चौपाई के माध्यम से आप सब सुन रहे हैं कि मैया ने प्रभु राम और लक्ष्मण जी का भरपूर दर्शन पाया। तो ये आरण्य कांड में ऐसे ऐसे संतों का दर्शन पाए हैं। और आरण्य कांड की बात में आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में क्या मिलने वाला है, जब हमारी जीवन में संत महापुरुष लोग जब आ जाते हैं ना, तो उनके दिन में मैं कहा था एक घंटा में, संत का क्षण अन्न का कण, इनको कभी भी बर्बाद नहीं करने चाहिए। हमारे महात्मा जन कह चुके हैं, हमारे गुरुजन कह चुके हैं इस बात को। मेरे गुरुदेव जी बहुत बहुत बारीकी से इस पर स्पर्श करते हैं जब जब भी कथा करते हैं कि संत का क्षण, हम ना संत के हाथ दिखाएं और कहें कि भैया संत महात्मा जी मुनिवर देखें तो हे गुरुदेव कि हमारे हाथ में भविष्य क्या है। उनका ये जो कार्य हम करते हैं ये बेकार की बातें हैं। संत से पूछा जाए कि प्रभु कैसे मिले, भक्ति हम कैसे करें, ये पूछा जाता है। तो इसलिए उनका कभी हम क्षण कभी भी उसका हम बर्बाद ना करें अपने। और दूसरा अन्न को कभी फेंके मत। अन्न को हम बड़े तरीके से उतना ही लें जितना हम खा पाएंगे। इसलिए हमारे संतों ने कह दिया कि संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना है। और आरण्य कांड में जब ऐसे महापुरुष का दर्शन हो जाता है तब तो हमारा जीवन जो है वो मित्रता की बढ़ती है तरफ। किष्किंधा कांड में सुग्रीव महाराज जी का मित्रता हुआ प्रभु से, तो जीवन में प्रभु से फिर हम मित्र हो जाते हैं, सखा पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। और जब सखा पदवी मिल जाती है प्रभु का ना, उनकी अनुमति मिल जाती तो जीवन फिर बहुत सुंदर बन जाता है। इसी कारण से सुंदर कांड पढ़ने से हमारा जीवन में सब कुछ सुंदर बन जाता है। और सुंदर जब जीवन बन जाता है तो आप सब जानते हैं फिर हमारे आस पड़ोस के लोग हमसे जनने लगते हैं। और जनने जब लगते हैं तो फिर आप जानते हैं फिर लंका जैसे रावण और कुंभकर्ण और ऐसे ऐसे महापापियों का हमारे सामने फिर उनका दर्शन होने लगता है, क्योंकि सब जलने वाले मिल जाते हैं, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वो मिल जाते हैं। अगर कोई मनुष्य ताकतवर होता है जो अपने भक्ति के माध्यम से उन्होंने रावण जैसे अत्याचारी पर विजय पा लेता है, क्रोध काम लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह जीवन में सब जितने प्रश्न के उत्तर हैं उनको मिल जाते हैं। इसलिए आखिरी कांड जो है उत्तर कांड है। इसलिए इस सुंदर कांड पाठ का भाव है अपने श्रवण कर ली एक बार दिन में कि अक्षय कुमार को भेजा गया। अक्षय कुमार गए और हनुमान जी ने उसका मर्दन कर दिया। कई रखवारे जितने थे वो मर गए। और फिर क्या हुआ, मेघनाथ को भेजा रावण ने और बहुत खिसियान हुए। मेघनाथ गए और कहा हे पुत्र मारना मत, उसको पकड़ के ले आना, बांध करके ले आना। मेघनाथ जो थे उनके पास नाग
फांस भी थी और ब्रह्मास्त्र भी था। इसलिए लड़ाई के अंतर्गत उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उन्होंने प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र को तोड़ने की शक्ति हनुमान जी में था। जब हनुमान जी छोटे थे, किष्किंधा कांड की कथा यह कि हनुमान जी को वरदान सब देवता अलग अलग बिलक बिलक दिए थे। जब उन्होंने सूर्य निगल लिया था तब क्या हुआ, उस समय सब मिलकर के प्रार्थना करने लगे। तब जितने पवन देवता तब कहा कि मेरे पुत्र को सब अपना अपना आशीर्वाद दो, आयुष अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करो उनको। तो सब देवी देवताओं ने सब मिलकर के अपना अपना योग्यता के अनुसार, उनके बल के अनुसार उन्होंने अपना ही उनका अस्त्र और विद्या आदि अर्पण किए। इसलिए हनुमान जी के पास सब कुछ है। तो ब्रह्मा जी ने क्या दिया उनको कि वैसे तो ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं पाएगा भगवान को छोड़ करके, लेकिन हनुमान जी के पास वो शक्ति है जो ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकता है। तो ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा मेघनाथ तो ये रोक सकता था ब्रह्मास्त्र को, लेकिन उन्होंने ब्रह्मास्त्र नहीं रोका, क्योंकि अगर रोक देता तो फिर नीति विरोध काम हो जाता। ब्रह्मा का जो शस्त्र है ये ब्रह्मास्त्र, इनका अपमान हो जाता। इसलिए ब्रह्मास्त्र को आने दिया और मूर्छित होकर के गिर गया और उसको नाग फांस में बांध करके ले गए रावण के दरबार में। और वहां आप जानते हो रावण और श्री हनुमान जी में बातचीत हुई और अपना परिचय हनुमान जी दिया सब प्रकार से। और उसके बाद में जब विभीषण जी महाराज आए, क्योंकि सब मानने लगे रावण तो उड़ गया और अपना चंद्रहास उठा लिया और इसको अंग भंग कर देंगे, इसको मार देंगे, लेकिन नीति विरोध न मारे हो दूता, विभीषण का ये अभिप्राय, बड़ा सुंदर भाव। वो संत है ना, संत सदैव अच्छे देखते हैं, इसलिए उसने कहा कि नीति विरोध है, ये नीति के विरोध है। अगर हम किसी दूत का हम हत्या करते हैं, दूत को कभी हम हत्या नहीं करने। वो उस समय जो युद्ध होती थी बड़े ही नीति के प्रथा से चलती थी। जैसे कौरव पांडवों की जो युद्ध थी महाभारत की, वो नीति के अनुसार होती थी। सूर्य अस्त सब कुछ बंद, अपने अपने घायल आदि का सब जाओ, मलम पट्टी करो, इनो सब जितने बड़े बड़े ये सब होता रहा। और रात में विश्राम करके पुनः दूसरी सुबह काल में सूर्य उदय पर पुनः युद्ध शुरू होता था। ये है नीति, और नीति के विरोध में युद्ध न करना चाहिए। इसलिए दूत आया है, संदेश लेकर के आया है, दूत को मारना नहीं चाहिए। अब रावण को भला लगा इस बात को, और बाकी जितने भी मंत्री जन थे सबको अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे करो, इसका पूछ, रावण कहता है कि बंदर का पूछ जो है ये उनके लिए बहुत ही प्रिय है, इसलिए इसका पूछ अंगभंग कर दो और पूछ में आग लगा दो, पूछ में आग लगा दो ऐसा। और हनुमान जी मुस्काए, उसने कहा सरस्वती मैया तुम सबको मेरे लिए अनुकूल हो गई है और तुम सबके विपरीत हो गई है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि हनुमान जी की पूंछ में सबसे बड़ी शक्ति है। आप लोग जानते हो हनुमान जी त्रेता युग के बाद में द्वापर में भी आए थे। जब महाभारत की युद्ध शुरू होने को है तभी भीम जा रहे थे रास्ते पर, और हनुमान जी बूढ़े बानर का रूप धर करके अपना पूंछ रास्ते पर ही बिखार दिया। भीम जो इतना बलवान था वो बार बार कोशिश किया उस पूंछ को उठाने को, लेकिन उठा नहीं। अंत में राम बोलो भाई ऐसा बूढ़ा बानर कहता गया, और भीम जान गए ये कोई साधारण बानर तो है नहीं। और फिर दर्शन दो ना प्रभु, आप हनुमान जी हो। और तब हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप में आते हैं। और फिर भीम ने कहा कि चलो हमारी शिविर में चलें आप। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और कहा कि ठीक है हमारे तरफ से चलो, युद्ध तो करो ना। उसने समझाया कि सत्य के आचरण करो। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थोरे धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति रमति महा। ऐसा समझाया उनको कि सत्य का साथ दो और जीत तुम्हारी ही होगी। इसलिए मैं सत्य के धर्म ध्वजा पर सदैव रह करके आपका सहायता करूंगा। यही हनुमान जी आशीर्वाद द्वापर युग में दिए। और कलयुग का वरदान तो आप सब जानते हो, सभी कथा सुनते हो। और इसी कारण से अब लंका का पूरा विध्वंस कर दिया। एक से ऊपर वो कूद करके चढ़ के अटारियों पर सभी लंका को उन्होंने जला दिया।
और लेकिन एक विभीषण महाराज की कुटिया बढ़ गई। ये एक कथा बड़ी विस्तार कथा है, लेकिन हम लोग सुंदरकांड की बात कर रहे हैं, इसलिए बड़ी संक्षिप्त में मैंने 10 मिनट के अंदर में अभी तक जितने हम लोग चौपाई पढ़े सब सुनाया। और मां सीता समुद्र में गए, और क्योंकि मैया दुर्गा शक्ति इनके पूंछ पर विराजी थी, वही मां सीता जो आज अशोक वाटिका में बैठी है, उन्हीं की शक्ति पाकर के हनुमान जी लंका को जरा सके। सिंधु में जाकर के अपना पूछ बुझा करके पुनः एक बार अशोक वाटिका में जाकर के मां सीता को चरण वंदना करके और चिन्ह लेकर के अब लौटने की तैयारी में हनुमान जी 100 योजन का समुद्र आए हैं। अब 100 योजन का समुद्र पुनः एक बार पार करके उसको जाना है। मैंने शायद अपने नवमी के कार्यक्रम में आपको बताए थे 100 योजन कितना होता है, 1350 किलोमीटर्स। एक योजन इज इक्वल टू 13.5 किलोमीटर्स। देयरफॉर 100 योजन इज इक्वल टू 1350 किलोमीटर्स हनुमान जी उड़ करके आए थे। अब फिर यहां से वापस जाना है। कहां जाना है? जहां उन्होंने अपने रीछ बानरों को छोड़ के अपने बूढ़े जामवंत जी, अंगद, नल, नील आदि सब इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बैठिए यहीं कंदमूल फल खाओ और मैं सीता का खबर लेकर के आता हूं। हनुमान जी ने कहा कि हे माते मुझे कुछ चिन्ह दे दो, और मां ने उनको चूड़ामणि उतार करके दी और उसी चिन्ह को लेकर के हनुमान जी अब निकल पड़ते हैं। आइए फिर से थोड़ा सा चौपाई हम अर्थ करेंगे। मुझे प्रभु रासपरायण जी ने निवेदन किया है कि मैं इस कथा को 3-4 दोहा सिर्फ छोड़ दूं, बाकी 2 घंटा और कथा होगी, 1 और आधा घंटा, और वो हमारे जो भी सहयोगी गण हैं उनके साथ में होकर के रासपरायण जी अंत में इसको 9 बजे तक विराम करेंगे कुछ कीर्तन के साथ में। तो चले आप सब हमारे साथ में हो जाते हैं, सब गाएं हमारे साथ में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हरि द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगल हरि द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करू तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुन नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजय विनय गुण सागर, तास सुशय त्रिलोक सब उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भव आजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु सुख न जाय सुवर्णी। पवन तनय के चरित सुहाय, जामवंत रघुपति सुनाय। सुनत कृपा निधि मन यति भाय, पुनि हनुमान हर्ष ही अलाय। कहूँ तात कहीं भांति जान की, रहत करत रक्षा स्वप्राण की। नाम पारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद जंत्रिता, जानी प्राण के ही बाट। सब बोले मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोहिलीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कचुर जनक कुमारी। अनुज समेत गयहु प्रभु चरना, दीन बंधु परनारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अवगन एक मोर मैं माना, विचुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सो नायन सो अपराधा, निसरत प्राण करऊं हटि बाधा। बिरहा अगणित तनु तुल समीरा, श्वास जरे छन मास शरीरा। नयन स्वत्र ही जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह विरागी। सीता के अति विपत विशाला, बिनहु कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कमल मम बी समबीती। बेग चलाए प्रभु आनऊ, बुझ बल खल दल जीत।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी सुनो सीता दुख प्रभु सुख आयना भरी आय जल राजीव नैना वचन काय मन मम गति जाहि सपने बुझाय विपति की ताई कहाँ हनुमंत विपत प्रभु सोई। ध्यान दे इस चौपाई पर। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन न होई जब तक सुमिरन भजन न होई केतिक बात प्रभु जातु धान की री पहुंचीत आनी बीजान की सुनो कपितो ही समान उपकारी नहु को सुर नर मुनि धनुधारी प्रति उपकार करो तो तोरा सन्मुख होय न सकल मन मोरा सुनु सुत तोई और उर्न मैं नाही देखऊं करि विचार मन माही पुनि पुनि कपहि चितवय सुर त्राता लोचन नीर पुलक यति गाता सुनी प्रभु वचन विलोकि मुख गात हर्ष हनुमंत चरण परयो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी बार बार प्रभु चैया उठावा प्रेम मगन तई उठबन भावा प्रभु करि पंकज कपि के सीसा सुमरि सो दशा मगन गौरीसा सावधान मन करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गहि परम निकट बैठावा कहूँ कपि रावण पालिति लंका कही विधि देहु दुर्ग गति लंक बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना सारा शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई नादि सिंधु हट कपूर जारा निशिचर गण विवित विपिन बुजारा सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ ना कछु मोर प्रभुताई कहा ता कहा प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़वान नहीं जारी सके खलु तूल सियावर रामचंद्र की जय मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी नाथ भक्ति अति सुखदायनी देहु कृपा करी अन्न पायनी सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी एम वस्तुतः कहे भवानी उमा राम सुभाव जहि जाना ताई भजनु तजि भावना आना यह सब बात जासु पर आवा रघुपति चरण भक्ति सोई पावा सुनि प्रभु वचन कहे कृपा वृंदा जय 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 कृपालु सुख कंदा तब रघुपति कपिपति यही बुलावा कहाँ चले कर करहु बनावा अब विलंब कही कारण की जय तुरंत कपिन तहु आयुष दी जय कौतुक देख सुमन बहु वर्षी नभते भवन चले सुर हर्षी कपिपति बेग बुलाय जूपत जूथ नाना वर्ण अतुल बल बानर भालु बरूथ मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान के जय। श्रोताओं, ये अति सुंदर विषय है और भाग्यवश मैंने दिन में यहीं से कथा शुरू कर दी और शाम के वक्त मेरे फिर से दूसरी बार यही मौका लग रहा है इसी कथा को करने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा प्रसन्नता की बात है कि थोड़ा सा पहले से मैं इस कथा में हारा और आप सबके बीच में कुछ दृष्टांत आगे रख करके मैं आपके बीच में पहुंचा हूं वहां तक। देखिए, 2-3 बातें हैं, बहुत विचार। मैंने कहा था कि चूड़ामणि को ले गया, रीछ पति जामवंत जी अति प्रसन्न, नलनील अंगद आदि बहुत प्रसन्न और सब ले गए वहां से प्रसन्नता के साथ में प्रभु का जय जयकार करते हुए श्री सुग्रीव महाराज जी के पास पहुंचते हैं और सुग्रीव महाराज जी अति प्रसन्न सुन करके सब सेनाओं के साथ में, ऋक्षपति जामवंत जी के साथ में और हनुमान जी सब श्री प्रभु के चरण में पहुंचते हैं।
सबने प्रभु के चरणों में वंदना करी और हनुमान जी बार बार प्रभु के चरणों में वंदना करी और बार बार रघुपति ने उठाने के प्रयास करी, लेकिन प्रेमवश हनुमान जी उठ नहीं पा रहे। वचनदार हो गए हनुमान जी। एक ऐसा वजन है, ये भक्ति का वजन है, बहुत भक्ति का वचन। गंगा मैया ने पूछा प्रभु राम से कि हे प्रभु, वामन अवतार में आप तो 3 ही पग में सब नाप दिए, अताल पताल रसातल वितातल सब जितना नाप दिया आपने, पृथ्वी सुरलोक इंद्रलोक सब लोग। तो गंगा तो बहुत मतलब उतना बड़ा तो नहीं था ना, आप एक ही डेग में उसको नहा सकते थे, फिर आपने करी क्यों? प्रभु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। गंगा जी से कहा, हे गंगे, अगर मैं ये कर पाता और कर भी देता तो इसमें मैं मेरे भक्तों के अंदर में कितना भक्ति की दृढ़ता है, मेरे भक्तों के अंदर में कितना भक्ति का भाव है, वो तो नहीं देख पाता ना। केवट की अटपटी बैंक तो आप सुने थे ना, नाव मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मणी सोच रहे भाई मैं तो बचपन से ही प्रभु के साथ में हूं और मैं इनका मरम नहीं जानता हूं। भगवती मैया सोचती है कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितममा बाम भागम, मैं इनकी चरण की सेवा करती चलिए, मैं इनकी मरम को नहीं जानती हूं। लेकिन ये साधारण मानव एक केवट वो कह रहा कि मैं तुम्हारी मरम को जानता हूं, ये कैसे हो सकता है? यही दिखाने के लिए प्रभु हमारे बीच में केवट जैसे, भिलनी सवरी मैया जैसे, गुहुराज जो वन वन में भटकते हैं, उनको श्री भगवान जी कैसे पहचानते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए भगवान की महिमा कितनी बड़ी है ना। भक्त की जो भक्ति है अंदर, वो परखने के लिए, परमात्मा उसमें डूबने के लिए ही तो ये लीला करते हैं। और आज हनुमान जी महाराज प्रभु के चरण में पड़े, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। प्रभु जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी को प्रेमवश हो करके, और आपने सुना है बड़ा सुंदर भजन भी है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखिए प्रेम ही सबसे बड़ा अस्त्र हमारे पास है। भारत के ऋषि के पास वो शक्ति है कि जो प्रभु को अपने चरणों में झुका सकता है। और ये कथा आपको श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से वो नितांत गरीब ब्राह्मण सुदामा के चरित्रवली में मिलेगा कि बार बार एक से एक रानियां आती गई, 8 पट रानियां, मैं मित्रविंदा, देवी सुखी रहो, चर सौभाग्यवती भवा, मैं रुक्मणी देवी चर सौभाग्यवती भवा, मैं जितने जितने नाम, लक्ष्मणा, मैं ये मैं वो, मैं मित्रविंदा, सबका नाम ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। तब श्री सुदामा जी ने कहा कि सुनियो भैया लल्ला। बोले क्या बात है? बोले ये सब अपनी ही है। बोले हाँ ये मेरी अपनी ही है,
अब तुम आधा का आशीर्वाद दोगे, आधा का नहीं दोगे, मेरे घर में क्या टकरार करानी है क्या? नहीं भैया, मैं सोच रहा था कि भाई ऐसे एक एक करके अगर ये इनका मैं आशीर्वाद देता रहा तो सार मैं तो दुबले पतले ब्राह्मण हूँ भैया, और मेरे पास तो हाथ भी नहीं उठ रहे, मेरे हाथ में दर्द होने लगे। तो एक काम करो ना भैया, तू इनके तरफ से मेरे चरण पकड़ ले और मैं आशीर्वाद दे देता हूं इन सबको, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। देखे, ये है भारत के ऋषि, ये है भारत का संत, ये है भारत का एक ऐसा नितांत ब्राह्मण जो प्रभु को अपने चरणों में झुकने के बाध्य कर दे। और आज हनुमान जी इतने बड़े कार्य किए और उसने क्या कहा? उसने क्या कहा कि प्रभु आप जब अनुकूल होते हो ना, तभी ये कार्य करने में मैं सफल हुआ हूं, आपकी कृपा। और दूसरी बात, जिस चौपाई पर मैं चाहता था रुकने के लिए 2 मिनट के लिए, वो कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन बंद हो जाएंगे ना प्रभु, उस दिन मानव का सबसे बड़ी विपत्ति शुरू हो जाएगी भैया, यह मान करके चले हम सब। जिस दिन भजन छूट जाए उस दिन हमारी और आपकी सबसे बड़ी विपत्ति शुरू हो जाएगी। मैं 9 दिन की रामनवमी के अंतर्गत में इस प्रसंग को थोड़ा सा तरीके से छुए थे हम लोग, बात किए थे हम लोग। विपत्ति नहीं विपदा, हमारी संकट कोई संकट नहीं है। ये जो अभी महामारी चल रही है, सारा विश्व को जो खत्म करने पर तुली हुई है, लेकिन अगर हमने अपना अपना ध्यान दिया, पहले हम बचें तो हम दूसरों को बचावे। अगर ये सिद्धांत हमने अपना ली और हम वो ना करें जो हमारी सरकार ना चाहती हम करें, तो हम अपने भी बच जाएंगे, सभी को बचा लेंगे। और जिस पर राम जी की कृपा होगी ना, वो तो अवश्य ही बचेगा। फिर भी हम दृढ़ता ना करें, हम अकड़ करके ना रहे कि हम तो राम के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन हम उतना भरोसा राम जी पर करें और उतना भरोसा के साथ में अगर जैसे हनुमान जी है ना, तब हम कर पाएंगे। अन्यथा राम जी पर फिर बोलने से भरोसा से नहीं हो जाएगा। इसलिए हम ध्यान रखें, हम सब अपना अपना नियम को पालन करें। और ऐसे समय में जहां जहां भी जिस जगह हम बैठे हैं, देश विदेश जहां बैठे, हम इस कथा को रसास्वादन कर रहे हैं। और सुंदरकांड का पाठ जो हम सब अपने घर में कर सकते हैं, ये सुंदरकांड पाठ इसको करें और करते समय प्रभु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। हनुमान जी ने कहा और भगवान ने इतना ही कह दिया कि हे कपि, हे हनुमान, हे वत्स, मैं यह ऋण आपका कभी नहीं चुका पाऊंगा। और बार बार प्रभु पग पंकज नाव है सीसा, गरजेंगे भालू महाबल कीसा। अब क्या होता है, चलें इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। और मैं 15-20 मिनट आपके साथ में और हूं, जहां तक मैं इसको पहुंचा सकूंगा वहां तक जाऊंगा। और यहाँ के बाद में हमारे अन्य वक्ता हैं, वो जुड़ जाएंगे अपने अपने प्रेजेंटेशन स्टेशन से, अपने अपने घरों से। और अंत में हमारे प्रभु राष्ट्रप्रायण दास जी हो जाएंगे हमारे साथ में। आइए सब मिलकर के अपने घरों से सब उच्चारण करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजय। इसको हम स्वर ऊंचा कर लें, स्वर ऊंचा करके इसका हम सभी कोई नारा करें, भगवान का जयकार करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु पद पंकज नावहु सीसा, गरजहु बालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपिसेना, चितहि कृपा करी राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कृपांदी, भय पूछत जत मन गृंदा। हरसि राम तब कीनय पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना। और आगे लिखते हैं, जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पायन सुगम यह नीति। प्रभु पायन जाना भय देहि, फरकहु बाम अंग जनु कह देहि। जोई जोई सगुन जान की होई,
असगुण भयमु रावण ही सोई, चला कटुकु को बरन है पारा, गरज है बानर भालू अपारा, नख आयुध गिरिपाद पदार्थारी, चले गगनमही इच्छाचारी, कही रिनाद भालू कपि करही, डगमगाए दिग्गज चिक्करही, चिक्कहि दिग्गज ढोल वही, गिरी लोल सागर खर भरे, मन हर्ष सब गंधर्व सुन मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशला नाथ गुण गण गावहि, सही सकन भार उदार अहिपति, बारहि बार मोहहि, गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सुकीमा सोहहि, रघुबीर रुचिर पयान प्रस्तुति, जानि परम सुहावनी, जनु कमठ खकर पर सर पराज, जो खिलत अविचल पावनी, यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, तहां तहां लागे खान फल, भालु विपल कपिवीर, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी, जहां निश्चर रही है सशंका, जब ते जारी गयु कपिलंका, निज निज ग्रह सब करय विचारा, नहीं निस चर कुल केर उबारा, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवमु सुदशरथ अजिर बिहार, जास दूत बल वर्ण न जाई, तहिज आय पुर कवन भलाई, दूतन सम सुनि पुर जन वानी, बंदोदरी अधिक अकुलानी, रहस जोर कर पति पगलागी, बोले वचन नीति रस पागी, कंत करशक हरि क्षण परवरहूं, मोर कहाँ अति हित आयु धरहूं, समुजत जास दूत कहीं करनी, स्त्रव है गर्भ रजनी चर धरणी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटहु कंत जो चहु भलाई, तब कुल कमल विपिन सुख दुखदाई, सीता सीत सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दोहे, हितना तुम्हार शंभु अज कीनै, राम बाण अहि गण सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रस्त न तब लगी, जन तु करिए तजितेक, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवमु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवमु दशरथ अजिर बिहारी, श्रवण सुनी सटता करी बानी, विहसा जगत विपति अभिमानी, अभय सुबाहु नारी कर साचा, मंगल मयो मन अति काचा, जो आवय मर कट कट कटाई, जेहु विचारे निश्चरी खाई, कपिन लोक गा की त्रासा, तासु नारी समीत बढ़ासा, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवमु दशरथ अजिर बिहारी, अस कई बिहसिता से उरलाई, चलहु सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय करी चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता, बटहु सभा खबरी अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई, भूजम सचिव उचित मत कहूं, ते सब हसे भस्ट कर रहूं, जीत सुरासर तब श्रम नाही, नर वानर कही लेके माई, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तल तीन कर, होई बेगी नास, सोई रावण मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवमु दशरथ अजिर बिहारी, सोई रावण कहु बानी सुहाई, अस्तुति करय सुनाय सुनाई, अवसर जानी विभूषण आवा, भ्राता चरण शीस तहि नावा, पुनि सुरनाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जव कृपालु पूछय मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता, तो आपन चायो कल्याण, जो आपन चायो कल्याण, सुज सुमति सुनि गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चथी चौथी ते चंद की नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं सोई, गुण सागर नागर तहि जो, अल्प लोभ भल कहिए न काऊं, मंगल भवनय मंगलहारी, काम क्रोध मद लोभ तब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजते ही संत, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी रानी ने रावण के सभा में जब ये बात सुनी कि जितने बानर भालू अब समुद्र के तट पर आ गए हैं और लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर चुके, इस पर मंदोदरी रानी बाद में एकांत में रावण के चरण पकड़ लेती हैं और कहा कि हे पतिदेव, हे नाथ, राम बाण आइए गन सरिस निकर निशाचर भेंक, जब लगी ग्रस्त न तब लगी जन तु कराए तजी टेक। इस पर तरह भावार्थ करें। राम जी के बाण विषधर सर्पों के समान है। विषधर सर्प जिनके स्पर्श हेतु आदमी बिल्कुल एकदम छुट्टी उनका, और राक्षस मेढक के समान है। जब वो ग्रसते हैं ना, जब सर्प अपना जो जीव निकालता है सीधे मेढक को अपने अंदर कर लेता है। जब तक ना ग्रसे तब तक हट छोड़ करके इनसे बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी को देकर के श्री रामचंद्र से जाकर के संधि कर लो ना। बाद में चल करके ये लंका कांड में आप सुनेंगे कि कुंभकर्ण, तो आप जानते हैं भाई 6 महीना सोते हैं और एक दिन जागते, और जिस दिन जागते उस दिन जितने महेश भी सब खा लेते और फिर जितना पीना हो पी भी लेते थे। जब रावण उनको बहुत 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 प्रकार से जगाया, मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे एक मूल बात बताना चाहता हूं कि कुंभकर्ण उठा और अपने भाई रावण को देखा कि इतना दुखी रावण, लंकापति रावण, त्रिलोक विजेता रावण, वो आज दुखी है, क्या कारण है? विचार में कुंभकर्ण पड़ गया और पूछ बैठा, हे भ्राता क्यों दुखी, क्या बात है? ये लंकापति रावण के चेहरे पर इतना उदासी क्यों? तो रावण ने कहा कि भाई आधा सेना चली गई। कहां चली गई? बोले राम ने उनको मार दिया। राम ने मार दिया, क्यों मार दिया? बोले मैं उनके पत्नी को हर ले आया और उसी प्रतिशोध के ज्वाला में वो हमारा लंका को विध्वंस कर रहे हैं। सब मर गए, एक एक करके, जितने बड़े बड़े योद्धा सब, खरदूषण सब। तो कुंभकर्ण ने सोचा ये तो बहुत अनर्थ हो गया। देखे उतना दिन नींद में पड़ा कुंभकर्ण, उन्होंने भी तपस्या करी है, उनके पास भी तत्व ज्ञान था। उसने कहा जगदम्बा हरियाणी, ध्यान देना, जगदम्बा हरियाणी सट चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, सट का मतलब मूर्ख, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, जिनमें कोई बुद्धि नहीं। आपने जगदम्बा को हर ले आया और अपना कल्याण चाहता है। अरे मूर्ख, जाओ, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जैसे मंदोदरी रानी भी कर रही है ना, वैसे कुंभकर्ण ने भी इनको समझाया, जगदम्बा को लौटा दो वापस, सब ठीक हो जाएगा। राम जी से मित्रता कर लो, क्योंकि राम जी अभी भी तैयार है। और ये बात अगर आपको नहीं पता ना, तो अंगद को उन्होंने दूत बना करके भेजा था। अभी अंगद जी जाने वाले हैं। एक बार और, एक आखिरी प्रयास कि अभी से युद्ध रुक जाए, एकदम लास्ट रिजोर्ट होनी चाहिए हमारे और आपके जीवन में, बिल्कुल लास्ट, जब कुछ विकल्प ना बचे, कोई भी मार्ग ना दिखाई दे, तो फिर यह युद्ध तो अनिवार्य होगी। लेकिन अभी यहां मंदोदरी जी ने समझाया उसको बहुत प्रकार से कि श्री राम जी के विस्तर सर्पों के समान जो बाण है ना, वो सब राक्षस को मार देंगे। हट छोड़ दो नाथ, और उनके पत्नी को लौटा दो, वापस कर दो। और मंदोदरी की वाणी कानों में सुनते ही जगत विख्यात अभिमानी रावण हंस करके कहता है, सच है
स्त्री का स्वभाव डरपोक ही होता है। ये बात सिर्फ रावण ने ही नहीं बोला, बाली भी बोला। कहे बाली सुनो भीरु प्रिय। भीरु का मतलब डरने वाली। स्त्रियां को हमेशा डर रहता है। डर इस बात का नहीं होता है, बस वो चाहती है सब पीसफुल रहे, वो चाहती है सब शांत वातावरण बना रहे हैं भैया। लेकिन अकड़ते तो हम पुरुष लोग ही हैं ना। इसलिए कहें यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खा करके अपना पेट भर लेंगे। ये है रावण की रावण की बुद्धिमानी यह है, रावण का विचार यह है। लेकिन उन्हें क्या पता। ऐसे कह करके रावण उनको हृदय से लगा करके बड़े अहंकार के साथ में सभा में चला गया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि पति पर विपता ही उल्टा हो गया है। अब तो निसंदेह लंका का विनाश। याद करें जब हनुमान जी आए थे तो लंकनी ने रोका था, मुष्टिक एक मारा लंकनी को, और लंकनी रुधिर बमत पृथ्वी पर जब गिरी उठ करके खड़ी गई। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नाथ मोरे पुण्य बहुता। मैंने कोई बहुत पुण्य किया है कोई जीवन में। नाथ मोर पुण्य बहुता देखा हूं नयन राम कर दूता। मैंने आज अपने आंखों से मैंने अपने राम जी के दूत को देखा है। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जिस दिन कोई कपि आएगा और तुम्हें एक मुष्टिका मारेगा, आपके मुख से खून बहेगा, उस दिन समझ देना लंका का विनाश शुरू हो गया। सोचने वाली बात है। ये बहुत जगह पर इसका संकेत आया है। ये पहले से इसकी फोकास्ट हो चुकी थी, भविष्यवाणी हो चुकी थी। कई संत महात्मा लोग जो राम प्रेमी है सब जानते हैं, जो संग्राम में जिनको कोई जीत नहीं सकता है ना, मुद्रिका पहचान करके मैया सीता जब उठाती है हनुमान जी द्वारा किया हुआ वो अंगूठी, और उसने क्या देखा? जीत को सके अजय रघुराई। वो संग्राम में उसको कोई जीत नहीं। और माया ते ऐसी रची न जाए, माया से कोई अंगूठी तो रच नहीं सकता। ये सचमुच ही हमारे प्रभु का ही अंगूठी है। तो वो जानती है कि संग्राम में इसको तो कोई मार नहीं सकता है, और मंदोदरी इस बात को जानती है, और यहां वो लंकनी भी जानती है आज। और कहा प्रवेशी नगर की जय सब काज। जाओ हनुमान, मैं आशीर्वाद देती हूं, लेकिन हृदय राखो कौशलपुर राजा। अपने राम जी को अपने हृदय में बसा करके सारा जो कार्य है तुम्हें करना है वो कर डालो। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। और प्रभु का नाम जिन जिन ने लिया तो गरल मतलब है विष, सुधा बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। गरल सुधा रिपु, रिपु का मतलब है हमारी और आपकी जो सबसे बड़ी दुश्मन कोई हो ना, वो गरल सुधा रिपु करहि मिताई। वो भी हमसे हैंडशेक करेगा, वो भी हमें मित्रता की भाव से देखेगा, शत्रु भाव से नहीं देखेगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताऊ। और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद गाय के खुर में जब पानी भर जाता है वर्षा को समय में, तो हम लोग जब खेल खेल में नांग जाते हैं ना, सब चाटा की कीचड़ में, ऐसे हम सब भाव सागर को पार करने की शक्ति रखते हैं जब जब भी किसी भक्त ने प्रभु का नाम लिया, इस विश्वास के साथ में कि हे प्रभु आप ही हमारे रक्षक हो। तो आइए ऐसे समय में हम सब अपना प्रार्थना प्रभु के चरणों में भेंट करेंगे। तो मैं बस एक दो और पन्ने चौपाई दोहे पर पढ़ूं, और माँ मंदोदरी के जो वाणी थी, विनती थी, उस पर भी रावण नहीं सुना। और विभीषण भैया जी आते हैं, और विभीषण जब आते हैं तो उन्होंने भी बहुत अवसर जानी विभूषण आवा, भ्राता चरण शीस तही नावा। अपने भाई के चरणों में जाकर के शीस नवाता है, लेकिन फिर सिर नवा करके अपने आसन पर जब बैठा, आज्ञा पा करके विभीषण बोलते हैं कृपालु, जो मुझसे बात पूछते हैं तो हे तात
अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात मैं करता हूं। आपको जो अपना कल्याण चाहते हो ना, संसार में सुंदर कीर्ति, अच्छी गति, अनेक प्रकार से सुख चाहते हैं, जो हे गोसाई पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए, उसको नहीं, उससे मित्रता करना चाहिए। चाहे कोई भी 14 भुवन की एकमात्र स्वामी क्यों ना हो, पर प्राणियों की द्रोही बनकर के नहीं रहना सकता है। चाहे वह गुणों के सागर हो, यदि उसमें अल्प मात्र भी लोभ आ जाए ना, तो कोई भला करने वाला फिर नहीं होगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हे नाथ, ये काम क्रोध मद और लोभ, ये सब हमें नरक के मार्ग को ले जाते हैं। सब परिहरि रघुबीर ही भजहु बझई जई संत। जैसे संत महात्मा लोग सब ईर्षा द्वेष जलन सब त्याग करके समभाव, देखिए भैया, ये मृत्यु कोई को नहीं चिंती है, नहीं जानती है कि तुम डॉक्टर हो, नहीं जानती है तुम काला हो, तुम गोरा हो, नहीं जानती है कि तुम ऊंचे खानदान के हो, नीचे खानदान के हो, सबको पकड़ता है, सबको। कितने मर गए भैया, कितने। मैं तो न्यूज पढ़ पढ़ के कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु हमें ना कहे कि हम बचे हैं, अभी नहीं, ये विपत्ति हम सब पर भी आ सकती है। इसलिए प्रार्थना करें हम सब कि प्रभु जिसको आप बचाएं वही बचें। और हे तात, श्री रामचंद्र जी राजा नहीं है, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर है, वो ही ब्रह्म है और काल के भी काल है। अपने विश्व विराट रूप का प्रदर्शन करा करके 11 अध्याय 11वें अध्याय में प्रभु कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं कालों का भी काल हूं, मैं महाकाल हूं, अनामय अज भगवान व्यापक अनादि और अनंत है। ये विभीषण का सीख रावण के प्रति, उस कृपा सिंधु के गौ ब्राह्मण देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर धारण किया है। वे दुष्टों का हनन करने वाला तथा वेद और वह देवताओं और धर्म के रक्षक हैं। श्रीमद् भागवत का वह श्लोक याद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत। और रामायण का जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लय प्रभु विविध शरीरा कृपा सिंधु हर सज्जन पीरा। ओ परमात्मा, और ये बात विभीषण बता रहा है, देहुनाथ प्रभु कहूं बय देही, बजहूं राम बिनु हेत सनेही। उनसे पैर त्याग करके सिर नवाइए। हे प्रभु, वे श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का दुख दूर करने वाला है। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देख करके परम स्नेही रामचंद्र जी का भजन कीजिए। कोई भी हो, अंतगत्वा पापी से पापी प्राणी भी एक बार शरणागति हो जाए ना, प्रभु उनके हर पाप को क्षमादान कर देता है। शरण गए प्रभु तासु न त्यागा, विषव मुद्रोह कृत्य आदित्य ही लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझो जिया रावण। बार बार पद लागऊं, विनय करो 10 शीस, परिहरिमान मोह मद भजू कौशलाधीश। पुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहीं पठाइय यह बात, तुरत सो मैं प्रभूषण कहीं पाए सुअवसर तात। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन य मंगलहारी। द्रव मुसु दशरथ यजन विवारी, माल्यवंते अति सचिव सयाना। तासु वचन सुनी अति सुख नाना, माना तात अनुज निव नीति विभूषण। सो सुर धर्म सो कहत विभीषण, रिपु
उत्कर्ष कहत सट दो दूर न करऊं जहां यहू को माल्यवंत गृह गयो बहोरी कहा विभूषण पुनि कर जोरी सुमति कुमति सब के उरमाही नाथ पुराण निगम अस कयही जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां कुमति तहां विपति निदाना तब उर कुमति बसय विपरीता हित अनहित मानव रूप प्रीता काल रात्रि निश्चर कुल क्रेरी तेहि सीता पर प्रीति घनेरी तात चरण गयो मांगऊ राख मोर दुलार सीता देहु राम कहूं अहित ना होइए तुम्हार सियावर रामचंद्र की जय मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी बुद्ध पुराण श्रुति समंत वाणी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दसानन उठार साई खल तो ही निकट मृत्यु तब आई जी हसे सदा असट मोर जियावा रिपु करि पक्ष मूढ़ तेहि भावा कहे से न खल अस जो जग माई भूल बुझ बल जाहि जीत मैं नाही मम पुरवासी तपसिन पर प्रीति सट मिलहु जाय तिन कहूं नीति अस कही की नहीं चरण प्रहारा अनुज गहे पद 12 बारा मंगल भवनय मंगलहारी द्रवमुस दशरथ अजर बिमारी उमा संत कही यही बढ़ाई मंद करत जो करत भलाई तुम पितु रसरिस भलय मोहि मारा राम भजय हित नाथ तुम्हारा सचहु संग ले नभ माय गयहूँ सभी सुनाय कतस अत भयहूँ राम सत्य संकल्प पर प्रभु सभा का बलस तोरी मैं रघुवीर शरण अब जानऊ देव जन खोरी सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु प्राणदास जी मैं 41 दोहा पर छोड़ देता हूं इसको और यहां से आप इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। मैं 1-2 चौपाइयों का वाहवत करते हुए आज अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं। आइए हम और आप सुनते हैं। तात चरण गयो मांगो राखू मोर दुलार। मोर दुलार का मतलब मैं छोटा हूं आपसे, मैं अपने प्रेम अपने स्नेह अपनी प्रीति आपके चरणों में रखता हूं। सीता दे दो राम कहूं अहित ना होइए तुम्हारे, किसी प्रकार से हित मैं नहीं देखता हूं हे नाथ। और विभीषण ने वही बात कही जो कि वेद और पुराणों की सम्मति है इसमें कि परंतु उसे सुन करके रावण क्रोध से चल उठा और बोला रे दुष्ट अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अपने भाई पर प्रहार करा। सुनस दसानन उठा रिसाई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अब का किया उसने अपने अनुज पर उन्होंने चरण प्रहार किया और बाबा लिखते मूर्ख कहीं का मेरा जिलाया तू मेरा खाया ना शत्रु का पक्ष करता है रे दुष्ट। लोग गलत कहते कभी कि मैं 2-4 सुना हूं कथन, लोग कहते हैं ना कि मैं रावण बोलता है इस बात को कि मैं बल में बहुत बलवान हूं तुमसे भी ज्यादा। राम जी से कौन बलवान है भैया? बोले मैं तुमसे ज्यादा धनवान भी हूं। अब राम जी से धनवान कौन है? ये भावार्थ करने वाले भी जन है, उनका मति भ्रष्ट हो गया ना, फिर भी बोले जा रहे। बोले भैया ये मेरे छुपी जो बात है सीक्रेट ना कि मेरे नाभि कुंड यहां है, मेरे नाभि में मेरे प्राण है। ये बात को मेरे भाई को छोड़ करके और नहीं जानता रहा तो बोले घर की भेदिया लंका ढाए ना। लेकिन हम और आप इसका भावार्थ उल्टा नहीं पाले संत जनों। ये भाई की गद्दारी नहीं है, वो तो प्रभु में प्रीति करते, वो तो बचाना चाहता है कि ये अनहित होना। लेकिन यहां बोलते ना तेरे साथ तेरे भाई है, लक्ष्मण थे तबे तुमने युद्ध जीत लिया, मेरे भाई नहीं था। अरे विभीषण कौन से योद्धा थे भाई बताओ? विभीषण कौन से योद्धा थे?
रावण के प्राण बच जाते, लेकिन उनका सेना तो खत्म हो जाती ना। विभीषण युद्ध करने वाला नहीं था, विभीषण तो पुजारी था, वो तो भक्त था, वो तो राम प्रेमी था, वो कोई योद्धा नहीं था ना। इसलिए विभीषण अगर निकल करके राम जी की तरफ चले गए तो हमें उस भाव से, उस दृष्टिकोण से देखना है कि वो सही जगह गया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां सत्य है वहां हमें जाना चाहिए, असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आप महाभारत में देख सकते हो। प्रतिज्ञावश देवव्रत भीष्म पितामह बने, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा। यही तो कारण था। मैं कौरव की सीमा को रक्षा करूंगा, वचनबद्ध हो गया। भले खाने के लिए वही राज्य का भोजन करता है जो दुष्ट कर्मों से करके, अनीति करके दुर्योधन लाते थे। अब बता उसका परिणाम क्या मिला। यही तो हमें सब सीखना है। विभीषण ठीक जगह गया, इसलिए उनको राज्याभिषेक किया गया। वहीं पर राम के जी के दल में उनका तिलक कर दिया श्री भगवान रामचंद्र जी ने। अभी तो रावण मरा ही नहीं, फिर भी राज तिलक कर दिया उसका। यही सब सीख सुंदरकांड से मिलती है। मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूं। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, इस चौपाई को देख रहे हैं सबको एक बार। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। वहां पर विपत्ति बहुत है। जहां पर फुटमत है, जहां पर घर में ये कुलहाल मचा रहता है ना, उस घर में किसी प्रकार का शांति नहीं रहता भैया। तो इस अशांति का कारण वहां विपत्ति बहुत बढ़ जाती है। इसलिए विपत्ति निधाना हम सब और आप यही करें, कोशिश करें अपने सब मोह, अंधकार, विनाश के जो हमारे पतन का कारण है सब खत्म हो जाए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताओं, कल मैं रेडियो रिश्ते के साथ में जुड़ने वाला हूं। हनुमान जयंती पर यह प्रसंग आपके लिए मैं रेडियो रिश्ते और हाकोट्स मनकाओ के विनोद रानीगा के सौजन्य से 1 घंटा 7 से 8 बजे तक हम लोग सुनेंगे, गाएंगे। हनुमान जी की जयंती, हनुमान जी क्यों आए पृथ्वी पर, एक कारण आपके लिए। धन्यवाद सबको। जय श्री सीताराम।